सहयोगी को कॉल लगाया, उससे पूछा कि दिशा के बारे में आप क्या जानती हैं। सबकी जुबानें सल गई हैं, सब इतने डरे और खौफ में हैं कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सुनिए जरा दिशा की एक और दोस्त को। बोल रही हैं आप? यस, अंशु, मैं सुहेल बोल रहा हूँ रिपब्लिक से। बोलिए। अंशु, मैं जानना चाहता हूँ, आप दिशा आपकी दोस्त थी, हाँ जी सर। तो दिशा से आप कब मिली थी आखिरी बार? सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस बारे में। आप कोई डर है बोलने में, किसी का दबाव है? सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस बारे में। नहीं, आप दिशा को जानती थी या नहीं जानती थी? मैं सर आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से एनीथिंग। किसी ने आपसे कहा है कि मत बोलिए कुछ? सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस बारे में। कोई प्रेशर है किसी का? थैंक यू सो मच। नो बिल्डर का सर, प्रेशर नो है? सर, नो सर, थैंक यू सो मच। किसी ने Sir, I'm मना sorry, किया? आप एक सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस बारे में। नहीं, तो आप ये तो बता थैंक यू सकती सो हैं मच। आप आई एम कब सॉरी मिली बट थी आई हैव टू उससे? कट द कॉल। थैंक किसी यू का प्रेशर है आपके ऊपर, किसी का दबाव है? तो बड़ी खबर हमने आपको बताई, आपने सुना, आपने दिशा की दोस्त अंशु को सुना। अंशु से बार बार मैंने सवाल पूछे, अंशु बताइए दिशा के बारे में कुछ जानती है? उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगी। मैंने कहा कोई दबाव है आप पर? उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगी। मैंने कहा किसी बिल्डर का दबाव है? तो अंशु ने कहा मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। सोचिए अगर दिशा ने खुदकुशी की है, सिर्फ खुदकुशी की है, तो किसी को बात करने में क्या परेशानी है? दिशा ने सिर्फ सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, तो कोई क्यों चुप है बात करने से? रीमा, ये लाख टके का सवाल है कि आखिर अगर दिशा ने सिर्फ खुदकुशी की होती तो किसी को बोलने में क्या परेशानी होती? क्यों सब चुप है? बता रहा है किसी का दबाव है। रीमा, ये लाख टके का सवाल, ये हजारों टके का सवाल यहीं से जन्म ले चुका है। यानी रोहन का वो घर जहां पे दिशा की मौत हुई थी, उस घर की तस्वीरें, उस 12वीं मंजिल की तस्वीरें दिखाने के साथ साथ सोहेल, मैं ये फिर आपके सामने रखना चाहूंगी, अपने दर्शकों के सामने ये बातें रखना चाहूंगी कि सनसनीखेज खुलासा होने जा रहा है दिशा के मामले में। बड़ा खुलासा होने जा रहा है इस दिशा के मामले में, जिसकी कड़ियां जुड़ी हुई है सुशांत के मर्डर से। उस सुशांत के मर्डर से जिसकी जांच फिलहाल सीबीआई की टीम कर रही है और वहां से राज खुल के सामने आएगा। सोहेल, आप हो या हमारे तमाम सहयोगी हो, जब भी आप लोग लगातार बातचीत करने की कोशिश करते हो, चाहे वो रश्मि देसाई हो या फिर दीप अजमेरा हो या अभी जिससे आपने बातचीत की, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। रोहन तो रोहन के करीबी। रीमा हमारे साथ गौरव बने हुए जी, रीमा हमारे साथ गौरव बने हुए हैं। रीमा हमारे साथ गौरव बने हुए। गौरव, सवाल यही है कि हर शख्स आखिर खामोश क्यों है? सबकी चुप्पी और ढेरों सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, ये पसरा हुआ सन्नाटा सवाल खड़े करता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दफ्तर है, ये जो गेस्ट हाउस है सीबीआई का, डीआरडीओ गेस्ट हाउस कलीना में, इसी जगह पर तमाम इन सवालों के जवाब जो हैं वो खोजे जा रहे हैं पिछले कई दिनों से, और खोजे जाने हैं। और उस दिन का इंतजार रहेगा जब दिशा सालियान से जुड़े हुए सभी लोगों के, चाहे उसके मंगेतर रोहन राय की बात हो या सभी शख्स जिनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चुप्पी साध रहे हैं, इन सबको समन करके सीबीआई पूछताछ करेगी। और तब जाहिर तौर पर उन सभी को मुंह खोलना पड़ेगा सीबीआई के सामने। बड़ी बात कह रहे हैं गौरव, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। गौरव, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आखिर रोहन को क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन मैं बार बार सवाल कर रहा हूं, रिपब्लिक भारत बार बार चीख कर कह रहा है कि दिशा और सुशांत की मौत में कनेक्शन है। बार बार हम सवाल पूछ रहे हैं दिशा के करीबियों से। दिशा का भाई बोलने को तैयार, रोहन का भाई बोलने को तैयार नहीं, दिशा के दोस्त बोलने को तैयार नहीं, दिशा के करीबी बोलने को तैयार नहीं। सुनिए जरा, हमने जिससे बात की दिशा की दोस्त से, क्यों वो चुप है? किससे डरी हुई है? क्या किसी बड़े नेता का डर है? क्या किसी बिल्डर का डर है? क्या इतने बड़े और पावरफुल लोग हैं सत्ता में बैठे हुए जिनसे डर की वजह से कोई नहीं बोल रहा है? सुनिए। बोल रही हैं आप? यस, अंशु, मैं सुहेल बोल रहा हूँ रिपब्लिक से। बोलिए। अंशु, मैं जानना चाहता हूँ, आप दिशा आपकी दोस्त थी, हाँ जी सर। तो दिशा से आप कब मिली थी आखिरी बार? सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस बारे में। आप कोई डर है बोलने में, किसी का दबाव है? सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस बारे में। नहीं, आप दिशा को जानती थी या नहीं जानती थी? मैं सर आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से एनीथिंग। किसी ने आपसे कहा है कि मत बोलिए कुछ? सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस बारे में। कोई प्रेशर है किसी थैंक यू सो मच। नो बिल्डर का सर, प्रेशर नो है? सर, नो सर, थैंक यू सो मच। किसी ने Sir, I'm मना sorry, किया? but- आप एक सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस बारे में।
नहीं तो आप ये तो थैंक बता यू सकती सो हैं मच। आप आई एम कब सॉरी मिली बट आई थी हैव टू उससे? कट द कॉल। थैंक किसी यू का सो मच। प्रेशर है आपके ऊपर, किसी का दबाव? मुंबई पुलिस ने पूरे देश में हल्ला किया कि दिशा ने खुदकुशी की थी। इस खुदकुशी पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हम जो अब खुलासा करने जा रहे हैं वो बताएगा कि खुदकुशी नहीं, दिशा की हत्या हुई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट दिनेश राव का साफ साफ कहना है कि दिशा की मौत से पहले दिशा के ऊपर जख्म के निशान थे, दिशा के शरीर पर चोट के निशान थे। आखिर क्या दिशा को मरने से पहले किसी ने मारा? जो बात कह रहे हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उन्हें सुनकर हिल जाएंगे आप कि आखिर दिशा को खुदकुशी बताया जा रहा है उसकी मौत को, लेकिन दिशा को चोट कैसे लगी? जरा ये खास रिपोर्ट देखिए। दिशा की हत्या हुई है। बॉडी पर थे जख्म के निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छिपा है सच। रिपब्लिक भारत पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट का दावा, गिरने से हुआ है जो घाव है, उसके अलावा दूसरे जो घाव है, मतलब दूसरे जो वुंड्स है, उसके बारे में जरूर इन्वेस्टिगेशन करनी है। दिशा सलियान हत्या मामले में मुंबई पुलिस का झूठ एक बार फिर से बेपर्दा हो गया है। मुंबई पुलिस की साजिश एक बार फिर से नाकाम हो गई है। मुंबई पुलिस का चेहरा एक बार फिर से दागदार नजर आने लगा है। मुंबई पुलिस दिशा सलियान की मौत को खुदकुशी बताकर फाइल को बंद करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम थी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी, जिसके कारण शायद वो डिस्ट्रेस थी। ये एक कारण उनकी सुसाइड का हो सकता है। लेकिन सुशांत केस की जांच शुरू होते ही दिशा सलियान का केस भी खुल गया। इस केस के सिलसिले में रिपब्लिक भारत आज एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिशा सलियान के शरीर पर जख्म के जो निशान हैं, वो इस बात के संकेत करते हैं कि दिशा की हत्या से पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। आदमी जो ऊपर से जो गिरता है उसका जो प्राइमरी इंपैक्ट इंजुरीज करके बताते हैं, जो प्राइमरी इंपैक्ट इंजुरीज और उसकी जो इंजुरीज डिस्क्रिप्शन है वो एक बॉडी की एक तरफ होता है, मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। सो उस हिसाब से एंड मोस्ट ऑफ देम आर फेटल इंजुरीज। तो उस हिसाब से एक जो सर पर जो लगा हुआ है चोट और जो छाती पर और जो एब्डोमेन बोलते हैं उस जगह पे जो लगा हुआ मतलब जो चोट है, और उसके बाद उसके जो राइट लेग बोलते हैं, रेड लेग के पास जो चोट है वो सब उसका करस्पॉन्डिंग है, मतलब उस आर कंसिस्टेंट विद द फॉल फ्रॉम अ हाइट, मतलब दे आर प्राइमरी इंपैक्ट इंजुरीज। उसके अलावा जो दूसरा जो इंजुरीज है वो है लेफ्ट एल्बो का ऊपर एक इंजुरीज है, और उसके बाद में राइट आर्म पर इंजुरीज है, और लेफ्ट थाई पर जो इंजुरीज है, और दोनों का घुटने पर जो इंजुरीज है, वो सब ये प्राइमरी इंपैक्ट के इंजुरीज की वजह से नहीं है। इसका मतलब ये होता है जो गिरने के बाद जो हुआ है इंजुरीज वो अलग है। रिपब्लिक भारत हमेशा से कहता रहा है कि दिशा सलियान की हत्या हुई है और हत्या के एंगल से ही इस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन मुंबई पुलिस जो दिशा के परिवार को कहां इंसाफ दिलाती, वो इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश में जुट गई। अब देश के जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो खुलासे किए हैं और किस तरीके से इस मामले को बेपर्दा किया है, वी कैन ड्रॉ लॉट ऑफ कंक्लूजन। इसके लिए मैं बता रहा हूं कि वो गिरने से हुआ है जो घाव है, उसके अलावा दूसरे जो घाव है, मतलब दूसरे जो वुंड्स है, उसके बारे में जरूर इन्वेस्टिगेशन करनी है, एंड डेफिनेटली इट लीड्स टू लॉट ऑफ सस्पिशन। और इसमें कुछ भी हम नतीजा निकाल सकते हैं। पॉसिबली धक्का भी, फोर्सिबली धक्का देने से साथ भी ऐसा हो सकता है, नहीं तो उसका पहले उसका ऊपर जो सेक्सुअल असॉल्ट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, नहीं तो उसके ऊपर जो जबरदस्ती, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, नहीं तो उसको जबरदस्त पकड़ा हुआ है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये सब पॉसिबिलिटी हम निकल सकते हैं। वो सब जो भी उनके साथ में जो लोग थे, जब भी उन लोगों के साथ जब भी हम इंक्वायरी और इंटरोगेशन करेंगे ना, तब इसकी पूरी नतीजा निकलता है। और एक क्या है, इसका जो चिन पर यहाँ पे जो नीचे इस जगह पे जो एक इंजुरी है, कम से कम आधा घंटे का पहले हुआ है, जो गिरने का आधा घंटे का पहले ये इंजुरी हुआ है, क्योंकि उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो डिस्क्राइब किया है।
साफ है कि दिशा ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। अब सीबीआई पर जिम्मेदारी है कि वो दिशा के हत्यारों को बेनकाब कर दे और मुंबई पुलिस को सच का आईना दिखा दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुंबई पुलिस बेगुनाहों की हत्या पर यूं ही पर्दा डालती रहेगी और आम मुंबईकर की तरह इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, एक बात जो शक सबसे ज्यादा पैदा करती है वो ये कि करीबी खामोश हैं, नजदीकी बोल नहीं रहे हैं। रिया के दोस्त को मुंह पर चुप्पी है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि दिशा के शरीर पर चोट के निशान थे। रीमा हमारे साथ बनी हुई। रीमा, बड़ी बात यही है कि आखिर दिशा के शरीर पर चोट के निशान थे। एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि खुदकुशी नहीं की दिशा ने जरूर सुशांत को कुछ बताया, उसके साथ उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जो उसकी बॉडी पर चोट के निशान आए। जाहिर सी बात है, जिस सड़क पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ वहीं से गुजरी होगी उस रात दिशा, और वो जख्म लिए पहले से ही आई थी, जिस बात का खुलासा सोहेल आप कर रहे हैं। और उसके बाद जो बातें निकलकर सामने आई वो पुलिस की थ्योरी थी कि उसने सुसाइड किया है, बल्कि वो सुसाइड नहीं, हत्या थी। हत्या इस लिहाज से थी क्योंकि उसने पुलिस को फोन किया था। पुलिस को कब कोई फोन करता है? जब परेशानी में हो। दूसरी बात, फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ये दावा है कि उसके शरीर पर पहले से जख्म के निशान थे। ये बातें, ये गवाहियां चीख चीख कर कह रही है कि जरूर उस रोज कुछ ना कुछ हुआ था और ऐसा हुआ था जिसके वजह से दिशा आज हम सबके बीच में नहीं है और उसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं। लेकिन रीमा इसका खुलासा अगर कोई कर सकता है, तो वो कोई और नहीं, सिर्फ रोहन राय है। रोहन राय कहां है? क्योंकि रोहन राय सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। रोहन राय अब तक लापता है। नितेश राणे कह चुके हैं अमित शाह को बाकायदा चिट्ठी लिखकर कि रोहन राय से पूछताछ की जानी चाहिए, रोहन राय को सीबीआई से पूछताछ की जानी चाहिए। रोहन राय आखिर कहां है? हरियाणा में है रोहन राय। ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, देखिए जरा। दिशा सालियान मौत केस में शक की सुई उसके मंगेतर रोहन राय पर जाकर टिक गई है। वही रोहन राय जो दिशा की मौत के बाद अचानक गायब हो गया। न तो दिशा के दोस्तों का पता है, न ही उसके मंगेतर रोहन राय का। 8 जून ही वो तारीख थी जब दिशा ने अपनी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। सवाल यह भी कि जिस दिन दिशा की मौत हुई, रोहन राय उसी फ्लैट में मौजूद था। वही रोहन राय जिसे बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से नीचे, जहां दिशा की डेड बॉडी पड़ी थी, वहां तक पहुंचने में 24 मिनट लग गए। बीजेपी नेता नितेश राणे ने दिशा सालियान की मौत को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। नितेश राणे को लगता है कि रोहन राय दिशा की मौत का राजदार है। अगर वाकई ऐसा है तो रोहन राय सामने क्यों नहीं आता? क्या रोहन राय को कहीं गायब करवा दिया गया है? उसे पर्दे के पीछे कहीं छिपा दिया गया है? सवाल इसलिए भी गहरा क्योंकि एक लड़की जिसके साथ जिंदगी जीने के सपने देखती है, उसके साथ रहती है, उसकी मौत के बाद वही शख्स लापता हो जाता है। कि 8 जून को जब ये हादसा हुआ, 8 जून तक दिशा सालियान जिसके साथ रह रही थी, जिसके साथ रिलेशनशिप में थी, जिसके साथ शादी करने वाली थी, ऐसा हम लोगों ने सुना है, वो रोहन राय वो आज कहाँ है? वो क्यों नहीं बात कर रहा है? वो क्यों नहीं इंफॉर्मेशन दे रहा है? वो क्यों नहीं बाहर आके बोल रहा है कि 8 जून को कुछ भी नहीं हुआ? आठ जून को सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर दिशा सालियान की मौत बेहद संदिग्ध हालात में हुई थी। मलाड की इसी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से वो नीचे गिरी थी। मुंबई पुलिस ने आत्महत्या करार दिया, लेकिन वो दरअसल मामला दबाने की कोशिश थी। 14 जून को सुशांत की संदिग्ध हालात में मौत होती है। रिपब्लिक भारत की पड़ताल में यह सामने आ चुका है कि दिशा की मौत से सुशांत बेहद परेशान थे। अब एक के बाद एक खुलासे ये इशारे कर रहे हैं कि सुशांत और दिशा की हत्या हुई और दिशा केस का सबसे बड़ा गवाह, उसका मंगेतर रोहन राय गायब है। उससे पूछताछ ही नहीं हुई। मतलब क्या मुंबई पुलिस या फिर महाराष्ट्र सरकार की साठगांठ से रोहन लापता है? वो क्यों जाके आपने मैंगलोर के गांव के घर में जाके बैठ गया है? उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना, उसका इन्फॉर्मेशन बाहर आना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही बहुत सारी सवाल के जवाब है।
बहुत सारे मिसिंग लिंक उसके ऊपर ही है, तो उसने बाहर आके बात करना चाहिए। दिशा के कातिलों का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पूरा मामला सुशांत की मौत से भी जुड़ा है। क्योंकि दिशा सालियान की मौत की खबर मिलते ही सुशांत सिंह राजपूत बेहद परेशान हो गए थे। सवाल ये कि क्या मौत से पहले दिशा ने सुशांत को गुनहगारों के नाम बताए, जिसे लेकर सुशांत को भी अपनी हत्या का डर सताने लगा था। सुशांत और दिशा केस में सीबीआई ने जैसे ही जांच का दायरा बढ़ाया, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, नए नए किरदारों की एंट्री हो रही है। अब तक पिक्चर से पूरी तरह गायब दिशा के मंगेतर रोहन राय के खुलासे ने इस केस में नया ट्विस्ट ला दिया है। सीबीआई की टीम रोहन के घर के आसपास छानबीन कर रही है, लेकिन रोहन का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर रोहन सीबीआई के हत्थे चढ़ता है तो कई बड़े राज और राजदार बेपर्दा हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।